मनुष्य का जीवन इच्छाओं के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। सुबह से शाम तक हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे किसी न किसी इच्छा की प्रेरणा होती है। कोई सफलता की इच्छा करता है, कोई धन संपत्ति की, कोई प्रेम की, कोई प्रतिष्ठा की, तो कोई आध्यात्मिक उन्नति की। इच्छाएं जीवन को गति देती हैं, लेकिन जब यही इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती हैं तो मनुष्य का जीवन एक तूफान की तरह बिखर जाता है। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। एक लालसा शांत हुई नहीं कि नई प्यास जन्म ले लेती है। यही अंतहीन चक्र हमें थकान, असंतोष और बेचैनी से भर देता है। प्रश्न यह है कि क्या इच्छाएं बुरी हैं? नहीं, इच्छाएं स्वभावतः बुरी नहीं होती। वे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। लेकिन जब हम इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं तब समस्या शुरू होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई करने की इच्छा करता है तो वह उपयोगी है। लेकिन यदि वही विद्यार्थी हर वक्त मोबाइल, मनोरंजन और सुख सुविधाओं की इच्छाओं में डूबा रहे तो उसकी प्रगति रुक जाती है। इसलिए समस्या इच्छा में नहीं बल्कि उसके असंतुलन और अतिरेक में है। इच्छाओं पर नियंत्रण पाने का पहला कदम है उनकी प्रकृति को समझना। इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह हैं। एक लहर उठी, कुछ समय में शांत हुई और फिर दूसरी उठ गई। यदि हम सोचें कि सारी लहरों को खत्म कर देंगे तो यह असंभव है। जीवन में इच्छाएं रहेंगी ही, लेकिन हमें यह सीखना होगा कि कौन सी इच्छाएं हमारे जीवन को ऊंचाई देती हैं और कौन सी हमें नीचे गिराती हैं। यह विवेक ही इच्छाओं पर नियंत्रण की पहली कुंजी है। इच्छाओं पर नियंत्रण पाने का दूसरा रहस्य है संतोष। संतोष का अर्थ यह नहीं कि हम महत्वाकांक्षी न रहें या आगे न बढ़ें। संतोष का अर्थ है जो हमारे पास है उसमें कृतज्ञता का भाव रखना। अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में कितनी चीजें पहले से मौजूद हैं। हम सिर्फ उस पर ध्यान लगाते हैं जो नहीं मिला है। यही असंतोष हमें और अधिक इच्छाओं की ओर धकेलता है। यदि हम रोज यह अभ्यास करें कि ईश्वर ने हमें जो दिया है उसके लिए धन्यवाद करें तो मन हल्का हो जाता है और अनावश्यक इच्छाएं घटने लगती हैं। एक और उपाय है त्याग की कला सीखना। हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं है। छोटी छोटी इच्छाओं का त्याग करना हमें आंतरिक मजबूती देता है। मान लीजिए आपको रोजाना मीठा खाने की इच्छा होती है। यदि आप सप्ताह में 1-2 दिन उसका त्याग कर दें तो धीरे धीरे आपकी आत्मसंयम की शक्ति बढ़ेगी। यही छोटी आदतें हमें बड़ी इच्छाओं पर भी नियंत्रण करना सिखाती हैं। त्याग हमें गुलामी से आजादी देता है। इसके अलावा इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए यह समझना जरूरी है कि उनका कोई अंत नहीं है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने राजपाट पाया वे और बड़ा साम्राज्य चाहते थे। जिन्होंने धन कमाया वे और अधिक चाहते रहे। लेकिन अंत में सबको यह समझना पड़ा कि इच्छाओं की पूर्ति से नहीं बल्कि उनके संयम से शांति मिलती है। बुद्ध ने भी कहा था, इच्छा ही दुख का मूल कारण है। जब तक हम इच्छाओं की दास्ता से मुक्त नहीं होते तब तक सच्चा सुख हमें नहीं मिल सकता। इच्छाओं पर नियंत्रण पाने का सबसे सुंदर उपाय है ईश्वर या आत्मा से जुड़ना। जब मन भीतर की शांति को छकता है, जब आत्मा का आनंद महसूस करता है, तब बाहरी वस्तुओं का आकर्षण घटने लगता है। ध्यान में जब गहरी शांति मिलती है तो यह अनुभव होता है कि संसार की सबसे बड़ी संपत्ति यही आंतरिक सुख है। यही सुख हमारी आत्मा का स्वभाव है। एक बार यह स्वाद मिल गया तो बाकी इच्छाएं अपने आप कमजोर पड़ जाती हैं। दोस्तों, जीवन में इच्छाओं से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानना, समझना और संतुलित करना ही सच्चा मार्ग है। हमें यह याद रखना चाहिए कि इच्छाएं हमारे सेवक बने, मालिक नहीं। यदि हम विवेक, ध्यान, संतोष और त्याग का अभ्यास करें तो धीरे धीरे इच्छाओं पर नियंत्रण आ जाएगा और मन शांति का अनुभव करेगा। तब जीवन सिर्फ भाग दौड़ और लालसा का नाम नहीं रहेगा, बल्कि आनंद और संतोष की धारा बन जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हमारी इच्छाएं कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यही कारण है कि मनुष्य हमेशा एक अंतहीन दौड़ में भागता रहता है। जब तक हम इस दौड़ के पीछे के रहस्य को नहीं समझेंगे तब तक हमें सच्ची शांति नहीं मिलेगी। इच्छाओं पर नियंत्रण पाने का अर्थ इच्छाओं को मार देना नहीं बल्कि उन्हें सही दिशा में ले जाना है। मन की आदत है कि वह बाहरी वस्तुओं की ओर भागता है। अगर उसे कोई नया आकर्षण मिलता है तो तुरंत उसकी ओर खिंच जाता है। यही खिंचाव हमें अस्थिर और अशांत बनाता है। जब मन बाहर की चीजों से बंध जाता है तब वह अपनी आंतरिक शक्ति को भूल जाता है।
इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए हमें सबसे पहले इस मन के स्वभाव को गहराई से समझना होगा। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि इच्छाओं की पूर्ति से कभी स्थायी सुख नहीं मिलता, वही धीरे धीरे उनसे ऊपर उठने लगता है। हर बार जब हमें कोई नई वस्तु मिलती है तो क्षणिक सुख होता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मन खालीपन अनुभव करता है और फिर किसी नई वस्तु की खोज में निकल पड़ता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम इसे तोड़ने का साहस नहीं जुटाते। इच्छाओं पर नियंत्रण का सबसे सुंदर तरीका है ध्यान और आत्मचिंतन। जब हम रोज थोड़ी देर शांति में बैठते हैं और अपने मन को भीतर की ओर मोड़ते हैं, तो हमें एहसास होता है कि असली खजाना बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपा है। धीरे धीरे यह अनुभव गहराता है और मन बाहरी आकर्षणों से कम बंधने लगता है। इच्छाओं पर नियंत्रण का एक और रहस्य है विवेक। हमें हर इच्छा के सामने यह प्रश्न रखना चाहिए कि क्या यह इच्छा वास्तव में मेरे जीवन को ऊंचा उठाएगी या केवल क्षणिक आनंद देगी। जब हम हर चाहत को विवेक की कसौटी पर परखने लगते हैं, तो धीरे धीरे अनावश्यक इच्छाएं स्वयं गिर जाती हैं और केवल शुद्ध ऊंची आकांक्षाएं बचती हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सोचता है कि सुख किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में छिपा है, लेकिन यह सत्य नहीं है। सुख केवल हमारे दृष्टिकोण में है। जिस दिन हम यह समझ लेते हैं, उसी दिन हम इच्छाओं की पकड़ से बाहर निकलने लगते हैं। सुख को भीतर खोजने वाला व्यक्ति कभी बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। इच्छाओं की आग जितनी जलती है, उतनी ही और ईंधन मांगती है। यह आग तभी शांत होगी जब हम उसके लिए ईंधन डालना बंद कर देंगे। हर बार जब हम किसी अनावश्यक इच्छा को त्यागते हैं, तब भीतर एक नई स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यही स्वतंत्रता धीरे धीरे आत्मिक शांति का रूप ले लेती है। ध्यान, प्रार्थना और सत्संग जैसी साधनाएं हमें बार बार यह याद दिलाती हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं है। असली उद्देश्य आत्मा को पहचानना और ईश्वर से मिलन है। जब यह भावना मन में गहरी होती है, तब छोटी मोटी इच्छाएं स्वतः ही गिरने लगती हैं। तब जीवन सहज, सरल और पवित्र हो जाता है। इच्छाओं को जीतने के लिए धैर्य भी आवश्यक है। मन तुरंत बदलता नहीं। कभी कभी हम गिरते हैं, कभी कभी जीतते हैं, लेकिन यदि हम निरंतर साधना करते रहें, तो धीरे धीरे मन पर पकड़ मजबूत हो जाती है। जैसे एक बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है, वैसे ही साधक धीरे धीरे इच्छाओं से ऊपर उठना सीखता है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है, तब उसके भीतर से एक अजीब सी शक्ति प्रकट होती है। उसके चेहरे पर शांति, व्यवहार में सहजता और हृदय में प्रेम उमड़ने लगता है। ऐसा व्यक्ति न केवल स्वयं सुखी होता है, बल्कि दूसरों के लिए भी सुख का स्रोत बन जाता है। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अंत में याद रखिए कि इच्छाओं पर विजय पाना कोई दूर का सपना नहीं है। यह हर इंसान की क्षमता में है। बस जरूरत है निरंतर अभ्यास, विवेक और ईश्वर में विश्वास की। जब हम यह मार्ग पकड़ लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारी आत्मा अपने असली घर की ओर लौटने लगती है, और तभी जीवन में वह गहरी शांति आती है जो किसी बाहरी वस्तु से कभी नहीं मिल सकती। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि मनुष्य इस धरती पर केवल भोगने के लिए नहीं, बल्कि सीखने और आत्मा की प्रगति के लिए आया है। लेकिन जैसे ही वह जन्म लेता है, वैसे ही उसके चारों ओर मोह माया का जाल बुन दिया जाता है। यह मोह इतना गहरा है कि इंसान सच्चे उद्देश्य को भूलकर केवल बाहरी वस्तुओं और संबंधों को ही सब कुछ मान बैठता है। यहां से एक लंबी यात्रा शुरू होती है, भ्रम से सत्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर। इस यात्रा को समझना और इसमें धैर्यपूर्वक चलना ही आध्यात्मिक जीवन का पहला कदम है। हमारा मन एक अशांत घोड़े की तरह है। अगर उसे लगाम न दी जाए, तो वह हमें हर दिशा में खींचता है। इच्छाएं, लालसाएं, भय और असुरक्षाएं, ये सब मिलकर मन को उलझा देती हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका मन ही है। यदि यह साध लिया जाए तो वही हमें परमात्मा तक पहुंचा सकता है, लेकिन अगर इसे भटकने दिया जाए तो यही हमें बार बार जन्म और मरण के चक्र में डाल देता है। मन को जीतना साधना का सबसे कठिन किंतु सबसे आवश्यक कार्य है। ध्यान, साधना और आत्मचिंतन मन को साधने के सबसे सरल और सशक्त साधन हैं। जब कोई व्यक्ति रोज कुछ देर शांति में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर की हलचल शांत होने लगती है। पहले तो यह कठिन लगता है, क्योंकि मन हर पल भागता है, लेकिन धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि उसके भीतर एक अलग ही शांति का स्रोत मौजूद है। यही अनुभव आगे चलकर उसे आत्मा और परमात्मा के मिलन की ओर ले जाता है। जीवन में दुख और कष्ट क्यों आते हैं? यह प्रश्न हर कोई पूछता है।
सच तो यह है कि दुख हमारे शत्रु नहीं बल्कि हमारे शिक्षक हैं। जब जीवन आराम से चलता है तब हम आत्मा की ओर नहीं देखते, लेकिन जब संकट आता है तभी हम भीतर झांकने को मजबूर होते हैं। इस दृष्टि से देखें तो हर दुख हमें एक नया सबक देता है और हमें आत्मा की ओर धकेलता है। इसीलिए संत कहते हैं कि दुख को शाप नहीं, वरदान मानो। सच्चा संतोष भीतर से आता है। जब तक हम यह मानते रहेंगे कि सुख बाहर की वस्तुओं में है, तब तक असली सुख हमें नहीं मिल सकता। पैसा, मान, पद, संपत्ति, इन सब का सुख क्षणिक है, लेकिन आत्मा का सुख स्थायी है। यह तब मिलता है जब मनुष्य अपने भीतर की चेतना से जुड़ता है। वही सुख अमृत के समान है जो एक बार मिल जाए तो फिर कभी समाप्त नहीं होता। भक्ति का मार्ग हमें सीधे ईश्वर से जोड़ता है। जब हृदय में प्रेम उमड़ता है और वह प्रेम किसी एक परम सत्ता की ओर जाता है, तब भक्ति जन्म लेती है। भक्ति में न तर्क की आवश्यकता होती है, न ही जटिल साधनाओं की। केवल हृदय की सच्चाई और समर्पण चाहिए। जब कोई भक्ति में डूब जाता है तो उसकी इच्छाएं स्वतः ही शुद्ध होने लगती हैं और जीवन में एक नई मधुरता आ जाती है। कर्म योग का सिद्धांत भी उतना ही महत्वपूर्ण है। केवल ध्यान या भक्ति ही पर्याप्त नहीं, जीवन में कर्म भी करना होता है, लेकिन ऐसा कर्म जो फल की आसक्ति से मुक्त हो। जब हम अपना कर्तव्य करते हैं और उसके फल को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, तब कर्म हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। यही गीता का संदेश है कि कर्म कर किंतु फल की चिंता मत कर। संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर हम नकारात्मक संगति में रहेंगे तो मन स्वतः ही नीचे की ओर जाएगा, लेकिन अगर हम साधु संतों, सत्संग और पवित्र वातावरण में रहेंगे तो मन ऊंचा उठेगा। इसीलिए कहा गया है कि सत्संग से बढ़कर कोई साधन नहीं। यह हमें बार बार याद दिलाता है कि जीवन का लक्ष्य केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। अंततः जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है ईश्वर से मिलन। हर साधना, हर भक्ति, हर अनुशासन केवल इसी अंतिम लक्ष्य की तैयारी है। जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वहां न कोई दुख रहता है, न कोई भ्रम, केवल आनंद, शांति और अमर प्रेम। यही मोक्ष है, यही जीवन का असली लक्ष्य। और यही वह मंजिल है जहां पहुंचकर इंसान समझता है कि पूरी यात्रा सार्थक थी। मनुष्य का जीवन इच्छाओं से भरा हुआ है। सुबह उठते ही मन किसी नई आकांक्षा की ओर दौड़ने लगता है। कोई धन चाहता है, कोई पद चाहता है, कोई संबंधों में सुख चाहता है। यह इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जब एक इच्छा पूरी होती है, तुरंत दूसरी जन्म ले लेती है। यही चक्र इंसान को थकाता भी है और बांधता भी है। शास्त्रों ने कहा है कि इच्छा अग्नि के समान है। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से वह और प्रबल होती जाती है, उसी प्रकार इच्छाओं को पूरा करने पर वे और प्रबल होती जाती हैं। इसलिए यदि हम जीवन में शांति चाहते हैं तो हमें इन इच्छाओं पर नियंत्रण पाना होगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या इच्छा बुरी है? नहीं, इच्छा स्वयं में बुरी नहीं है। यदि कोई प्यासा है और पानी की इच्छा करता है तो वह प्राकृतिक है। समस्या तब होती है जब इच्छाएं अंतहीन लालच में बदल जाती है। यह लालच ही दुख का कारण बनता है। बुद्ध ने कहा था, तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। जब तक मन तृष्णा से भरा रहेगा तब तक शांति असंभव है, और तृष्णा को कम करने का उपाय है विवेक, ध्यान और संतोष। विवेक हमें सिखाता है कि कौन सी इच्छा उचित है और कौन सी हमें बंधन में डाल देगी। ध्यान का अभ्यास धीरे धीरे मन को स्थिर करता है। जब मन स्थिर होता है तो इच्छाओं का तूफान शांत होने लगता है। जैसे गंदे पानी में मिट्टी बैठ जाने पर पानी साफ दिखने लगता है, वैसे ही मन भी साफ हो जाता है। इच्छाओं को नियंत्रित करने का एक उपाय है आत्मनिरीक्षण। रोज कुछ मिनट अपने मन से पूछिए कि दिन भर आपने किन किन इच्छाओं का पीछा किया और उनमें से कौन सी वास्तव में आवश्यक थीं। आप पाएंगे कि अधिकांश इच्छाएं केवल कल्पना थीं, आवश्यक नहीं। उदाहरण के लिए, कोई नया मोबाइल लेने की इच्छा। पुराना मोबाइल ठीक चल रहा है, फिर भी नया चाहिए। यह इच्छा वास्तव में जरूरत नहीं है, यह केवल मन की ललक है। यदि आप खुद से पूछ लें कि क्या यह वास्तव में आवश्यक है, तो आधी इच्छाएं तुरंत शांत हो जाएंगी। संतोष का अभ्यास भी अत्यंत आवश्यक है। जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना सीखें। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप प्रगति न करें, बल्कि यह है कि बिना आवश्यकता के लालच में न पड़ें। प्रगति और लालच के बीच का अंतर समझना ही संतोष का पहला कदम है। इच्छाओं को साधने का एक और गहरा उपाय है सेवा भाव। जब हम अपना ध्यान केवल अपनी इच्छाओं से हटाकर दूसरों की सेवा में लगाते हैं तो हमारी कई स्वार्थी इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। दूसरों के सुख में सुख देखने वाला व्यक्ति कभी अधूरा नहीं होता।
जीवन के अनुभव बताते हैं कि जितना अधिक हम इच्छाओं के पीछे भागते हैं, उतना ही वे हमें खींचती हैं। लेकिन जब हम उन्हें देखना, पहचानना और नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो वही ऊर्जा आत्मिक विकास की ओर मुड़ जाती है। यही ऊर्जा ध्यान, साधना और भक्ति में लगाई जा सकती है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसलिए तपस्या की ताकि इच्छाओं का बोझ कम हो। उनका मानना था कि इच्छाओं का त्याग करने से ही आत्मा की वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। त्याग का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ छोड़ देना, बल्कि इतना ही कि अनावश्यक और बंधनकारी इच्छाओं को छोड़ देना। हमारे अंदर एक गहरी शक्ति है, आत्मा। आत्मा को किसी चीज की आवश्यकता नहीं, वह पूर्ण है। इच्छाएं केवल शरीर और मन से जुड़ी होती हैं। जब हम आत्मा से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे इच्छाएं अपना प्रभाव खोने लगती हैं और भीतर की तृप्ति जागृत होने लगती है। यही कारण है कि ध्यान, जप, प्रार्थना और साधना को बार बार महत्व दिया गया है। ये सब उपाय मन को आत्मा की ओर मोड़ते हैं। जब मन आत्मा से जुड़ता है तो वह बाहरी चीजों में उलझना कम कर देता है। तो पहला अभ्यास यह हो सकता है कि हर दिन 5-10 मिनट ध्यान में बैठें और अपनी इच्छाओं को देखें। उन्हें दबाएं नहीं, केवल देखें। धीरे धीरे यह देखने की शक्ति ही उन्हें कमजोर कर देगी। मनुष्य का जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती है मन की इच्छाओं पर विजय पाना। इच्छाएं हमें आगे भी बढ़ाती हैं और कई बार बंधन में भी डाल देती हैं। यही कारण है कि योग, अध्यात्म और धर्म ने सदैव कहा है कि यदि जीवन में शांति चाहिए तो पहले मन की चंचलता को समझो और इच्छाओं पर नियंत्रण पाओ। इच्छाओं का स्वभाव अद्भुत है, वे कभी स्थिर नहीं रहती। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। यदि कोई धन चाहता है और उसे धन मिल जाता है तो फिर मन कहेगा और अधिक चाहिए। यदि कोई संबंधों में सुख चाहता है और थोड़ा सुख मिल भी जाए तो मन कहेगा यह पर्याप्त नहीं, मुझे और चाहिए। यह अंतहीन सिलसिला है। शास्त्रों में इच्छाओं की तुलना मृग तृष्णा से की गई है। रेगिस्तान में पानी का भ्रम जैसे दूर से दिखाई देता है, वैसे ही इच्छाएं हमें आकर्षक लगती हैं। लेकिन जब हम उन्हें पाते हैं तो पता चलता है कि यह सुख स्थायी नहीं है। इसीलिए बार बार हमें अधूरापन महसूस होता है। इच्छाओं पर नियंत्रण पाने का अर्थ यह नहीं कि हम जीवन में बिल्कुल न चाहें, बल्कि इसका मतलब है कि हम विवेकपूर्वक चुनें कि कौन सी इच्छाएं वास्तव में आवश्यक हैं और कौन सी केवल हमें भटकाने के लिए आई हैं। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में सफल होना चाहता है, यह इच्छा उचित है। लेकिन यदि वही विद्यार्थी केवल दिखावे के लिए महंगी चीजें चाहता है तो यह मन का छल है।